सीधी जिले के ग्राम पंचायत बहरी के छिराहवा टोला में 24 घंटे लगातार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। तेज पानी के बहाव से सड़क नाले में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीण रोजमर्रा के कामों के लिए परेशान होते हैं। बच्चों को भी पढ़ने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आवागमन लगभग ठप हो चुका है। ग्रामीणों ने सम्राट टीवी को बताया कि इस समस्या की शिकायत सरपंच, सचिव, सांसद और विधायक तक से कई बार की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव के दौरान नेता वादे तो करते हैं पर बाद में कोई सुध नहीं लेता। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा भी 1 महीने पहले आए और आश्वासन देकर चले गए और तब से कोई अधिकारी गांव नहीं आया। गांव में ना बिजली है, न सड़क है और ना ही पीने के पानी की साफ व्यवस्था। लोग नाले के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब प्रशासन से त्वरित सहायता और विकास की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन कब जाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीधी जिले के ग्राम पंचायत बहरी अंतर्गत छिराहा टोला में, जहां आपको बताता चलूं कि 24 घंटे से मूसलाधार की बारिश ने कोहराम मचाकर रख दिया है। आप सीधे तस्वीर मेरे पीछे चल रहे विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का कोहराम मचा है और रोड किस तरह नस्त नाबूद हो गई है। आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, जो कि इनके द्वारा बताया गया, ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ पर विधायक मत से ये रोड मंजूर हुई थी, जिसको बनवाया गया था विधायक मत से, और रोड बनी थी। हालांकि ये रोड पक्की नहीं हो पाई है, लेकिन विधायक मत से बनाई गई थी। और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई कि ठेकेदारों के द्वारा बनाया तो गया, लेकिन इसमें पुल नहीं डलवाया गया, जिसमें एक बड़े पुल का निर्माण होना चाहिए। आप सीधी तस्वीर मेरे पीछे देख सकते हैं कि इधर डैम भी बंधा हुआ है और बड़ा नाला है, और नाले में दोनों तरफ खाई है। यहाँ पर आवश्यकता थी कि पुलिया बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बन पाई। और हमारे साथ कई ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा इंद्रभान से कहाँ के निवासी हैं? सिरा के थोड़ा तेज बोलिएगा। सिरा के सिराहा के हैं। कैसे रोड बनी थी और कैसे ध्वस्त हो गई, क्या मामला है बताएं। ये ठेकेदार जो न थे, ठेकेदार लेकर के बनवाया था। हाँ, तो पता नहीं कि कैसा बनवा दिए, मिट्टी डाल के, और वो पुल जो है तो बैठाया होता हाँ, तो कुछ दिन चलता, हाँ, और ये पूरा जो है तो मिट्टी बह गया। हाँ। अब हम लोगन का आना जाना सब बंद। और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि रोड कितने पैसों की लागत से बनाई गई थी और कितना पैसा इस रोड के लिए मंजूर हुआ था। क्या नाम है भैया? उदय सिंह, कहाँ के निवासी हैं? एक ग्राम बहरी पंचायत टोला छिराहा। रोड बह गई है, क्या कहेंगे? रोड बाहर ये टूट गया, परेशानी है हम लोगों की कितने आने वर्ष हो गया जाने का, रोड को छोटे बने? छोटे बच्चों की परेशानी है। कितने दिन हो गया रोड को बने हुए? अरे अभी 2-3 साल से तो बना हुआ है। तो सड़क पक्की नहीं हुई क्या? कच्चा मिट्टी तो डाला हुआ है, तो मिट्टी बहा गया। कितने रुपए की लागत से रोड बनाई गई है? अरे पता नहीं कितना लग गया होगा इसमें। 13 लाख। पुल नहीं बनाया गया है, क्या कहेंगे? अब नहीं बना हुआ, परेशानी में तो है। आप तो आए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको आगे पहुंचाइए। क्या कहेंगे रोड को लेकर के शासन प्रशासन से? इसका सूचना पहुंच जाए, ध्यान दें इसमें। कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बनाया गया है, बच्चों की स्कूल भी प्रभावित है। हाँ, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे पढ़ हैं। नहीं पा रहे हैं। आने जाने का रास्ता रहेगा तब न जाएंगे स्कूल। आप लोगों के लिए यही रास्ता है, यही रास्ता है। तो कैसे निकलते होंगे अगर किसी अब की क्या, बारिश कोई बारिश का बारिश में तो अपने दिक्कत हो जाता है ना। बारिश का मौसम है, हाँ, कोई मौसम बीमार है। हो गया हाँ, तो वही गाड़ी ना। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा नहीं सकते। पहुंच सकती। हम्म, बस्ती है ना, हम्म। बस्ती के लोग परेशान हैं। कितने लोगों की आबादी है? 500। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले ले। कहाँ के निवासी भैया? बाहरी के बहरी के। बहरीन ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है। अंतर्गत। रोड बह गई है, क्या कहेंगे? पहले ही बारिश में रोड नस्त नाबूद हो गई है। हाँ, तो बाहरी को पंचायत से रोड बना है, तो छिराहा के नाम से? छिराहा के नाम से तो भटक गया नाला में से। खाली ठेकेदार पैसा लेकर जमकर ठेकेदार के द्वारा पलीता लगाया गया है। यही
तो बह गया, नाला टूट गया, तो लड़का आने जाने के पढ़ने के लिए परेशानी है, दिक्कत है। इसीलिए भाई इसको सूचना ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा तो अच्छे रहेगा। इसीलिए मैंने कहते हैं इसकी सूचना आपने किसी के पास दी है? अपने ग्राम पंचायत के अपने सरपंच को, सचिव को, किसी को अभी आपने सरपंच सूचित को किया? कितना नहीं दिया जाएगा, कितने नहीं बताया गया, कोई नहीं सुनवाई होता है तो क्या कहेंगे। क्या कहा गया सरपंच के द्वारा? तो आप इतना निवेदन की है टूट गया, आप पूरे यहाँ देखी चिरहा पाल्टी ये में लाइट को साधन कुछ नहीं है, पब्लिक को अंधेरे में रहते हैं, कहाँ से कहाँ न पानी को साधन न कुछ साधन है। आप नाला को पानी कहीं कहाँ पी रहे हैं, कुछ काम पड़ा तो किसी आने जाने बीमार हो गए तो न आने के न जाने के गाड़ी का साधन कहाँ है भैया। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ कहाँ है, देखी ना नाला बह रहा है तो नाले के आए ये देख ले, ये है कहीं चौड़ा खोदा है, मुँह से पानी चढ़ा करके पीते हैं। आप बताइए भैया, गंदा विकास की गंगा बह रही है आपके ग्राम पंचायत में, क्या कहेंगे? पहले ही बरसात में रोड नष्ट नाबूद हो गई है। हम लोग कल परसों से यहाँ छिरहा में आवागमन के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पाता है। यहाँ एक दस्तखत हुआ, उसमें भी परेशान हो गए आने जाने में। हम लोग इतना बारिश था कि बह जाते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर निकाल गए। कैसे उस पार से इस पार किए होंगे? रस्सा बांध के जी फेंक दिए रस्सा, है पार से उस पार, तब फिर निकल पाए हैं। बिजली नहीं है, पानी बिजली तो नहीं है, क्या कहेंगे? बिजली नहीं है ना, सड़कें है। अब सांसद जी आए थे तो वहीं उधर पक्की रोड पर जो है जीरो रोड, वहाँ खड़े होकर और देख लिए, चले गए। उनके द्वारा तो बताया गया कि हम नल जल योजना की कुछ नहीं किए हैं। अगर प्रधानमंत्री कुछ किए होते तो गोपत सागर बह रहा है, ये नदी बह रही है, यहाँ पुल टूट है। अब जब ये पुल टूट गए, यहाँ से बहेंगे तो जाएंगे सागर में ना। कभी आप गए हैं सांसद विधायक के पास? अभी कहाँ गए, वहाँ जाते हैं तो मिलते नहीं जाएंगे तो कैसे? नहीं मिलते नहीं है ना। वो तो जहाँ पता चलता है कि यहाँ आने वाले हैं तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। कितनी बार गए हैं आप? अरे 3-4 बार गए। सीधी में गए, अपने बाहरी क्षेत्र में आए तो वहाँ गए, तो जब बोल दिए कि ऐसा तो ऐसा, चले गए वहाँ देवसर। यहाँ के विधायक विश्वामित्र पाठक जी हैं जी, उनको क्या कहेंगे? वो भी नहीं आते हैं ना। जब वोट का समय था तो तीसरे चौथे आते थे, और आज का समय हो गया तो अब 1 साल से यहाँ आते नहीं हैं। कुछ वादा तो किए होंगे वोट के? वोट के समय में तो खूब वादा करे रहे हैं। हाँ, क्या कहे थे? वो तो कह रहे हैं कि बाहरी हो जाएगा, जगह जल और बिजली और सड़क। आज यहाँ सड़क की हालत ऐसी है कि सड़क को पक्की नहीं किया गया है, पक्की नहीं, सड़क में पुल नहीं बनाया गया, रोड बह गई है। रोड बह गई है, नाला से इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं हम लोग, तो कैसे आ जाए आप ही बताएं। कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे उसको लेकर जाएंगे? क्या बताएं, यहाँ आंगनबाड़ी बनी है, वहाँ खिचड़ा नहीं पहुँच पाता, और ना बच्चे जा पाते खिचड़ा खाने के लिए, ना स्कूल पढ़ने जा सकते, रास्ता जाम है। अच्छा जी, क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से बहुत बोला पर यहाँ कोई सुनता नहीं है। क्या बात करें सुविधा की, बहुत ही अच्छी सड़क बनाई गई है, विधायक मत से बहुत ही अच्छी सड़क बनी है, जो आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से विकास की गंगा बह रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? जेपी विश्वकर्मा, जगपति विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हैं? यहीं टोला छिरहा बहरी ग्राम। क्या कहेंगे, विकास की गंगा बह रही है, सड़क बह गई है। विकास की गंगा तो बह रही है, अब इसमें हम लोग भी बहने वाले हैं। विकास के गंगा के साथ में हम लोग भी बहने वाले हैं। यहाँ पर जिसके द्वारा भी रोड बनाया गया, एक पुल का निर्माण नहीं किया गया, दोनों तरफ से नाले हैं। हाँ, ये जो रोड बनाई गई, ये डॉक्टर सिंह कुंवरी के हैं, इनके द्वारा रोड बनाई गई। 13 लाख रुपए इसकी लागत माने मंजूर हुई विधायक मत के द्वारा। उस समय विधायक कमलेश्वर पटेल जी थे, उनके द्वारा ये लागत मंजूर की गई, स्वीकृत की गई रोड। और डॉक्टर सिंह को दिया गया टेंडर, वो अपना बनाए। लेकिन इसमें पुल बनाना चाहिए रोड में, तो पुल न बनाकर ढोंढरी डाल दिया, ढोंढरी डाल ढोला है, जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरा मिट्टी डाले हैं, पूरा खुद गई है, मिट्टी गिर गई है, एक माने साइकिल तक नहीं निकल सकती है, इतना गिर गई है रोड। नीचे ढोला जो डाले हैं वो सब ऊपर हो गया है।
तो हैं? ये आरसीसी आप- मंजूर हुई थी कि पक्की सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, कैसे, कौन सी ये तो सड़क यहाँ अभी तो पंचायत रोड के माने उसमें थी। पे? हाँ, अभी माने वो नहीं पीसीसी का वो था, पीसीसी की जाएगी हैं? लेकिन पर आज तक हुआ कुछ भी कुछ नहीं। नहीं हाँ। हैं? क्या कहेंगे, यहाँ के विधायक विश्वामित्र पाठक जी हैं और वोट मांगने तो आए ही होंगे। विश्वामित्र पाठक जी आए थे जिस समय चुनाव था। हम्म। विश्वामित्र पाठक उनके लड़के आए थे, बबलू सिंह, हम्म। बबलू पाठक जी। हम्म, तो उनसे हम लोग निवेदन किए थे, बताए थे उनको हम्म, हैं? तो बोले थे कि हमारे पिताजी विधायक बनेंगे तो भी और नहीं बनेंगे तो भी हम्म, हैं, छिरहा टोला का विकास सुनिश्चित है, हम्म। ये होना ही है हम्म। हैं? पर अभी तक हुआ कुछ नहीं। जीतने के बाद कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए हैं जीतने के बाद। कुल मिला के छिरहा की विकास की गंगा बह रही हाँ है वो, और रोड और आपकी। ऐसे आशा माने आशा देते हैं कि माने रोड मंजूर हो चुकी है छिरहा के लिए हैं? पर अब कब वही ना तो यहाँ कब होगा, पानी कब है, होगा, ना तो नहीं बिजली होगा। है, ना तो सड़क है, कुछ भी नहीं। इस बात को हम कई बार माने प्रस्ताव दे चुके हैं और कई बार सबके पास बोल चुके हैं, मीडिया के द्वारा भी कई बार अवगत करा चुके हैं हैं? सबको। सांसद जी आए थे एक महीने सांसद पहले, जी क्या आए थे, कहेंगे? सांसद जी आए थे यहाँ पर देखे हैं? और देखकर वहीं से लौट गए हैं। लौटने के बाद बोले कि कल से आपके पास यहाँ अधिकारी लोग आने लगेंगे, लेकिन आज तक कोई एक चिड़िया का पुत्र भी नहीं आया है यहाँ पर हैं? हमारे पड़ोसी हैं, बहुत माने अच्छे व्यक्ति, बहुत मान सम्मान वाले व्यक्ति थे। वो उनका देहांत हो गया है हैं? उनके अभी 10 गात्र हुआ है परसों, और अभी कार्यक्रम उनका चल ही रहा है। पर यहाँ पर इसी रोड की वजह से इनके यहाँ टैंकर नहीं आ पाया हैं? नाले से भर भर कर पानी और बेचारे अपने काम किए हैं। ये उनके लड़के हैं, इनका नाम राज बहादुर सिंह है, इन्हीं के पिताजी खत्म हुए हैं। पर इतनी परेशानी के साथ जितने भी सब आए हैं, सब अपने कंधे पर से पानी ढो ढो कर पूरा काम कर रहे हैं बेचारे हैं? रोड की वजह से टैंकर नहीं आ पाया। रोड की हालत आप देख रहे हैं। बच्चों की विद्यालय भी प्रभावित हो रही ये है। तो है ही है, ये तो खाई है ही है। एक जगह वहाँ पर रोड में ही पूरा भर जाता है पानी, तो वहाँ नहीं जा पाते हैं बच्चे। हाँ, जिस आंगनबाड़ी के जस्ट थोड़ा सा नीचे एक बंधा है, वो बंधा भर जाता है तो पूरा रोड खत्म हो जाती है वहाँ पर, और नहीं जा पाते हैं बच्चे। तो ये आंगनबाड़ी से तो बहुत प्रभावित है, बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बच्चों की पढ़ाई हो पाती है? अब कैसे होगी पढ़ाई, जब जा ही नहीं पाते तो कैसे होगी। कहीं ना कहीं कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम माने 50-60 घर हैं, जिसमें सबको मिलाकर माने 400-500 लोगों की बस्ती है यहाँ हैं? और यहाँ पर अब यही मेन रास्ता है सबका आने जाने का। पूरा यहाँ से आपका मान लीजिए अम्हाडी है, रोड से जो रोड का जो गोपत पुल है, गोपत पुल से लेते हुए और यहाँ तक पूरा छिरहा टोला का आना जाना सब पूरा इसी रोड से है। अब ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो गई तो आना जाना सबका बंद हो गया हैं? लोग यहाँ जिस दिन हम लोग लकड़ी देने के लिए जा रहे थे उनको, तो यहाँ पर आने जाने के लिए परेशानी हो रही थी, कोई जा नहीं पा रहा था। कैसे निकल पा रहे थे लोग? हो गया बस वो लकड़ी रख के और पकड़ पकड़ के, रास्ता पकड़ पकड़ के लोग आ गए हैं इधर। ग्रामीणों की समस्या निरंतर बनी हुई है और यहाँ पर सांसद विधायक सब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि वोट के दौरान ही आते हैं, वोट जीतने के बाद में ना तो कोई विधायक आते हैं ना सांसद आते हैं। और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से विकास की गंगा बह रही है। आप देख रहे थे सम्राट टीवी के साथ अशोक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पानी, बिजली और रोड के लिए तरस रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर अभी मैंने देखा, यहाँ 2 हैंडपम्प हैं, एक पुराना है एक अभी का, लेकिन यहाँ नीचे जल स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमको पानी की वैकल्पिक व्यवस्था बनाना पड़ेगा, हैंडपम्प से नहीं है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था में जल जीवन मिशन है, PHE, दोनों में जो भी इस पंचायत में लागू होगा उसके माध्यम से पानी आएगा। बिजली की जहाँ तक बात है, तो बिजली ये लोग तार खींच करके ले आए मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले तक नहीं है। और सड़क तीनों, तो सड़क के लिए मुझे जो पता चला है 45 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं इसमें, और जल्दी ही इस सड़क में काम लगेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है जो मुझे पता चला है, ये रोड में जंगल विभाग की कुछ आपत्ति है। जंगल विभाग के अपने नियम हैं और उस नियम के अनुसार जो एजेंसी बनाने वाली है उसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रवेश पोर्टल में, अथवा वहाँ से जब NOC मिल जाएगी तभी ये रोड मिलेगी। इसलिए कि जंगल विभाग की अपनी एक अलग प्रक्रिया है।
मैं पता लगाऊंगा कि इसमें भी कितना हुआ। तो रोड का तो बिजली की जहाँ तक बात है तो बिजली के भी लिए अभी हमने आपके सामने ही यहाँ पर और सबके सामने बताना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसी से एसडीएम को फ़ोन किया है कि कल आप बहरी में रहेंगी तो आप बिजली विभाग के अधिकारी और पीएचई विभाग के अधिकारी के साथ साथ और निर्माण एजेंसी से जो विभाग जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको सब बैठ करके इस गांव की मूलभूत जितनी समस्याएं हैं उसको आप दूर करें और जहां हम लोगों की ज़रूरत है हमको बताएं। क्योंकि हमारा जो फील्ड का वर्कर है वो फील्ड का वर्कर जब ठीक से रिपोर्ट नहीं देता दिक्कत होती है। तो यहाँ तो मैं ये मान के चलता हूँ। अब मुझे तो मैं तो खड़ा हूँ, मैंने इतने लोगों से पूछा कि आपने कभी मुझसे बताया, मिले तो ये तो कोई नहीं बताया मेरे को। तो मुझे तो थर्ड पार्टी से आप लोगों से पता चला तो मैं यहाँ आया हूँ। ये तो मेरे पास कभी मिलने भी नहीं गए, मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, चिट्ठी भी नहीं डाली, व्हाट्सअप भी नहीं किया। मैं खुल के बोल रहा हूँ ना जी, सही बात। और बिना बुलाए मैं आज सिर्फ इसलिए कि मेरा स्वभाव है कि जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ मैं पहुँचता हूँ। निश्चित तौर से क्षेत्र बड़ा है तो हर जगह नहीं पहुँच सकता आदमी, लेकिन मुझे पता चला, कल मुझे पता चला, आज मैं यहाँ गया तो कुछ न कुछ तो होगा, ठीक होगा। बिजली के लिए भी खंभा गढ़ना क्या कैसा है यहाँ का, इस गांव की देखना पड़ेगा कि ये आरडीएसएस में है कि किस योजना के तहत है, यहाँ अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। ये सब चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे। कल एसडीएम बैठक ले लेंगी और इसके बाद हम निरंतर एसडीएम को भी हम एक दिन भेजेंगे। तो एसडीएम है, तहसीलदार है, यहाँ के जो पंचायत की एजेंसियाँ हैं, सभी को हम एक्टिवेट करेंगे और हम उनसे फीडबैक लेते रहेंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर से इस गांव की जो समस्याएं होंगी दूर होंगी। निश्चित तौर से हमारे सब भाई हैं और इनको कोई समस्या नहीं। मोदी की सरकार है तो मोदी, आप जानते हैं कि मोदी जी ने कह रखा है कि जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, राशन है, इनको ऐसा नहीं है, इनको राशन नहीं मिलता होगा। प्रधानमंत्री आवास मिले हैं यहाँ पर, ये है मिले, ये क्या है? प्रधानमंत्री